इस बार भी मुकाबला बहुत पेचीदा है। यहां पर कांग्रेस ने निर्दलीय लड़े इनेलो के समर्थन से गोपाल कांडा के खिलाफ उतारे हैं गोकुल सेतिया, जिनके नाना 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे हुड्डा सरकार में, और उसके बाद अब उनके नाती हैं सिरसा से चुनावी दंगल में उतरे अर्जुन चौटाला रानिया से आगे चल रहे रणजीत चौटाला के साथ मुकाबला। हम नहीं मानेंगे कांग्रेस के साथ मुकाबला। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ थे, कैमरा पर्सन नकुल के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया रोहतक। मारधाड़ मची हुई फिलहाल तो मीडिया कर्मियों की, क्योंकि फोकस पूरा वहीं था पूरे चुनाव प्रचार में, और ये मान के बैठे थे खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। भले लड़ाई थी, कुमारी सैलजा भी चाहती थी कि मुख्यमंत्री मुझे बनाया जाए, कल भी कह रही थी कि आलाकमान सब कुछ जानता है कि मैं महिला हूं, ये दलित हूं, ये वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। सर, पर कांग्रेस ने तो ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू करे हुए थे। अब आगे वो वही सेलिब्रेट कर रहे थे जो कांग्रेस के अंदर भी चाहते थे हुड्डा हारे। बहुत सारे लोग थे, मैंने शक्लें जानता हूं मैं उनकी, मैंने देखा उनको, वही पटाखे बजा रहे थे कि हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा। अनिल विज को सुन रहे थे। अनिल विज साहब जो है आप जानते हैं हमारे बहुत गहरे मित्र हैं, और इनको हमने एक नाम दिया था और वो नाम था गब्बर का, जिसके नाम से इनको जाने जाता है। तो अभी अनिल विज साहब जो लगातार बयानात दे रहे थे, उन बयानों को वो अपने बयानों को ठीक ठहरा रहे हैं कि मैंने पहले से कह दिया था कि भाजपा जीतेगी। और लगातार अब ये है कि अनिल विज साहब का जो अगला दावा है, क्योंकि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, ये उनके सीनियर हैं अगर राजनीति की दृष्टि से देखें, और जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये नाराज हो गए और इन्होंने मंत्री पद स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब इन चुनाव में जब लग रहा था ये शक्ति रानी शर्मा कालका से बीजेपी के उम्मीदवार, एंड वक्त में ये बीजेपी में शामिल हुई। इनके बेटे कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद हैं हरियाणा से, और उनकी माता शक्ति रानी शर्मा विनोद शर्मा की धर्मपत्नी है, पूर्व मंत्री। वो कालका से आगे प्रदीप चौधरी यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार, सिटिंग एमएलए भी हैं। उनके लिए राय इसलिए मुश्किल लग रही है यहां पे कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ, क्योंकि विधायक थे, काम हुए नहीं, सरकार बीजेपी की थी, लोगों में नाराजगी, क्योंकि जनता भी तभी आपको चुनती है कि उम्मीद करते हुए कि यहां इलाके का विकास करवाएंगे। तो विकास हुआ नहीं तो वो भारी पड़ सकता है। शक्ति रानी शर्मा जातिगत जो समीकरण है उनको साधते हुए भी वहीं लतिका शर्मा का टिकट बीजेपी ने काटा। लतिका शर्मा नाराज भी हुई, कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुलाई, लेकिन मना लिया गया, और शक्ति रानी शर्मा मजबूत यहां से बीजेपी के लिए फिलहाल रुझानों में आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। और सुदेश तेजेंद्र सोडी जी हमारे साथ में हैं, राखी बख्शी साथ हैं, तो एक क्विक अपडेट लेते हैं जम्मू कश्मीर पर जो आंकड़े देख रहे हैं। तेजेंद्र सोडी साहब, इनको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए मुकेश जी, आप और मैं कई दिनों से इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरफ जाके जो रुझान होंगे, किस तरफ कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, और डे 1 से हम जिस तरह से वोटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर में तीनों फेज में, तो ये लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार एज मिलेगा, और उनके साथ क्योंकि कांग्रेस है तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। और जो अभी आंकड़े हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी ये रुझान है, अभी कई जगह से रिजल्ट नहीं आया है, ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन मैं यहां पर एक चीज का क्रेडिट आपको देना चाहूंगा। हम जब परसों इस बारे में बात कर रहे थे, जब हरियाणा के चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस के कई लीडर कॉन्फिडेंट थे। आपने कहा था, वो अंग्रेजी में जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा था डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी अपने चूजे पहले ना गिनो जब तक अंडों में से चूजे ना निकले। तो वही चीज आज देखने को आ रही है। कांग्रेस 27 का आंकड़ा देख रहा है बीजेपी का, आपके आंकड़े के तो नजदीक है, लेकिन आपको लग रहा था ये वाला आंकड़ा है? देखिए, अभी क्योंकि एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मुझे लगता है इसमें भी थोड़ा फेरबदल होगा बीजेपी का जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जम्मू का इलाका, वहां पर बीजेपी को सीट मिली है। अभी जिस तरह का ट्रेंड सामने आए हैं, जो अभी तक जितने काउंटिंग हुई है, उसमें कश्मीर घाटी में टोटल जो 47 सीट्स हैं, उनमें से ज्यादा पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बढ़त है। जम्मू रीजन में भी कई ऐसी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। आप देख लीजिए कि जम्मू में बीजेपी के प्रेसिडेंट नौशहरा से लड़ रहे हैं, वो ट्रेल कर रहे हैं। राखी अपने साथ हैं, और राखी जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय तक रिपोर्टिंग करती रही हैं, वहाँ की नब्ज को पहचानती हैं। तो राखी, ये जो इस वक्त हमें दिख रहे हैं
आंकड़े ऐसा ही आप सोच रही थी? नहीं, वैली में जैसा कि तेजिंदर भी कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और ये बात लगातार हो रही थी कि उनका अभी सिर्फ 2 राउंड पे है हम। क्या है, कितना आपका लीड कर रहे थे पहले? अभी तीसरे राउंड की हमें रिपोर्ट आई है। तीसरे राउंड पे 2600 से हम आगे चल रहे हैं जी। अभी मैं सीधा आया, तीसरे राउंड से हम 2600 से आगे चल रहे हैं और हमारी लीड अभी बहुत बढ़ने के लिए। शुक्रिया जी। पूरे हरियाणा में कांग्रेस पिछड़ रही है। 2 राउंडों के बाद मैं आपको ट्रेंड बता नहीं सकता जी। ट्रेंड पता चलेगा तो हमें 5, 7, 10 राउंड के बाद जी। तो और 1.5 घंटे में हम फिर से बात करते हैं। एक बार जब बेहतर ट्रेंड के बारे में पता चल जाए तब आपको पता चलेगा। बहुत बड़ी बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही है। शुक्रिया जी। 2 राउंड में कोई कुछ नहीं बता सकता जी। वही बात होगी, आप एग्जिट पोल करोगे और 50,000 या 20,000 लोगों की जगह अगर आप 10 लोगों से पूछ के मुझे आंसर दोगे, वो आंसर हमेशा गलत निकलेगा। शुक्रिया जी। उम्मीदवार है कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं। इस बार पिता तो चुनाव मैदान में नजर नहीं आए क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा। कुमारी सैलजा ने भी टिकट की मांग की थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी चाहते थे। इच्छाएं अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती राजनीति में, हर जगह होनी चाहिए, लेकिन टिकट नहीं दिया। आदित्य सुरजेवाला चुनाव मैदान में है। कहा कि 2 राउंड की अभी तक काउंटिंग हुई है, 17 राउंड की काउंटिंग होनी है, तो अभी नहीं कह सकते कि हम पीछे हैं और कांग्रेस सरकार नहीं बनाएगी। जी राखी, आप जारी रख सकते हैं। ये जो रुझान जम्मू कश्मीर के दिखाई दे रहे हैं, 27 बीजेपी की सीट्स दिखाई दे रही है। तो आपको जम्मू और जो वैली की हम बात करते हैं, कश्मीर रीजन, उसको थोड़ा अलग अलग देखना होगा। और खासकर अभी जब हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे पहाड़ी इलाके भी हैं। तो जम्मू रीजन की अगर हम बात करें तो हमें तस्वीर और अभी इंतजार करना पड़ेगा कि और वहाँ क्या फेरबदल, क्योंकि ये रुझान है, अभी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ अच्छा कर सकती है, वो दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के बारे में अगर आप बात करें तो देखिए, हम हरियाणा को भी देख रहे हैं। वहां पर जो उम्मीद थी कि कांग्रेस अच्छा करेगी, वहां वो पीछे जाती दिखाई दे रही है। यहां पर बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि कांग्रेस को और काम करना चाहिए, उनसे ज्यादा उम्मीद थी। यहां लग रहा है कि दोनों जो प्री पोल अलायंस है, फिलहाल रुझानों की अगर हम माने तो वो कंफर्टेबल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अभी 2 राउंड हुए हैं, तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि 2 राउंड काफी इसलिए मैं बार-बार ये कहूंगी, मनाने के लिए या मुझे नहीं लगता काफी है। मुझे लगता है अभी इंतजार जरूर करना चाहिए। और जैसा कि मैं बार-बार कह रही हूँ कि जो बीजेपी की रणनीति रहती है वो बहुत एक सस्टेन्ड वे में चलती है और वो अंत में जाके आपको कई बार दिखाई देता है। आपके मुताबिक कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी, हरियाणा में लड्डू बांट दिए, लड्डू खा दिए, ढोल बजा दिए वहां पर। तो नहीं, बिल्कुल। और आप देखिए कि किस तरह से रुझानों में बिल्कुल तस्वीर उल्टी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जल्दबाजी में बयानबाजी देना और बिल्कुल आश्वस्त होकर बात करना, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दी कर दी। बहुत सारे जो आप कह रही हैं, ये बीजेपी के वालों के लिए हम मायावती फैक्टर की तो बात ही नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए हमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, एक्स फैक्टर्स की बात करनी होगी हरियाणा में और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि अभी हमें इंडिपेंडेंस की जो वो संख्या है उस पर भी थोड़ी नजर डालनी होगी कि वहां कैसी परफॉर्मेंस होती है। और राखी जी, मैं ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, कई बड़े चेहरे हैं जम्मू कश्मीर में जो ट्रेल कर रहे हैं। बिल्कुल। आप देख लीजिए बीजेपी के लोगों के पास आएंगे हमारे सहयोगी अंकित उदानी जुड़ गए सीएम हाउस के बाहर से। अंकित, अच्छा कहाँ है आप? मुख्यमंत्री कार्यालय कुरुक्षेत्र में हैं आप। पहले तो बताइए कि कहां पर आप हैं और क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास जो कुरुक्षेत्र में है, हम वहीं हैं और मुख्यमंत्री भी अंदर हैं। और अंदर हालांकि अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे, पूरे नतीजे आ जाएंगे या बिल्कुल तस्वीर जब साफ हो जाएगी तब वो बातचीत के लिए बाहर आएंगे। हालांकि सुबह सुबह जब वो ज्योतिसर पर पहुंचे थे तो सब मीडिया कर्मियों से बात की थी, उन्होंने खुल करके सारी अपनी बातें रखी थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो जीतने जा रहे हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। अभी भी हम यहाँ कार्यालय पर मौजूद हैं, यह कोठी है मुख्यमंत्री नायब सैनी की। लोगों से बात करते हैं, क्या लगता था कि एक बार तीसरी बार सरकार बनेगी? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास था कि तीसरी बार हरियाणा में भी भाजपा सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन अभी तो ट्रेंड है, अभी तो रिजल्ट आए नहीं है। कभी कांग्रेस ऊपर हो जाती है, कभी बीजेपी ऊपर हो जाती है। जो मर्जी हो, हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, 56 दिन के वो मुख्यमंत्री रहे, कुछ फायदा मिला उसका? बिल्कुल, उन्हीं के फायदे की, उन्हीं की वजह से आज हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। लेकिन बहुमत की सरकार कांग्रेस तो अभी भी पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई है कि सरकार वो बना रहे हैं। नहीं बनाएंगे जी, बीजेपी सरकार बनाएगी, पूरे बहुमत से बनाएगी। तो आप लोगों को लग रहा था जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे थे उससे क्या? एग्जिट पोल सर बहुत पुराने थे और एग्जिट पोल पे हमने विश्वास ही नहीं किया।
तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी आएगी सरकार। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है ना, उसके बल पे हम बोल रहे थे कि ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। हर कार्यकर्ता ने बूथ पे बहुत मेहनत की है, बहुत जबरदस्त मेहनत की है। मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ, आप आवास पे आए हुए हैं? मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, अभी मुख्यमंत्री जी मिलने वाले और हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं और वो कह रहे हैं कि ऊपर नीचे बेशक होएं, लेकिन आखिर में सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अभी 2 घंटे के बाद नतीजे क्लियर होंगे। लेकिन अभी जो बीजेपी का एक हौसला कह सकते हैं वो डाउन हुआ था कार्यकर्ताओं का, क्योंकि जिस तरह से ट्रेंड आ रहे थे कि कांग्रेस जो है वो 60+ 70+ दिखाई जा रही थी, लेकिन अब वही ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। आप देखिए कि और भी नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। यहाँ रामपाल पाली हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आप भी जब आए जब ट्रेंड चेंज हो गए, उससे पहले नहीं, अभी तैयार होके आए हैं, नहा धो के। पहले सुबह से टीवी देख रहे थे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। जब बीजेपी आगे बढ़ने लगी तभी नाना याद आया। हम तो परमानेंट तैयार हैं, नहाते हैं। और अंकित, सुबह से लेकर आप मुख्यमंत्री से 3 बार मुलाकात कर चुके हो। अंकित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? यहाँ और आ चुकी हैं, अब नतीजे क्या होंगे वो अभी देखना होगा। जी, उनके पास चलते हैं, श्रीनगर का भी हाल जान लेते हैं, क्योंकि श्रीनगर में बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज नेता सुबह रवाना हो गए थे। आपसे जानना चाहते हैं, श्रीनगर की वादियां तो बड़ी खूबसूरत